के कॉन्सेप्ट्स देखने जा रहे हैं। अगर आप पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसे देखने के बाद जब आप इसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। तो आज हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, मिक्स्ड बेसिस। कैश बेसिस में आपने देखा रहेगा कि जब कैश आता है तभी किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। कैश रिसीव नहीं होता तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। लेकिन अक्रूवल बेसिस में ऐसा नहीं है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्या है, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। रिवेन्यू एक्सपेंसेस, ये दोनों तब रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे जब ये इनकर होंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि पैसा रिसीव हुआ या नहीं रिसीव हुआ। इन्हें जब ये खर्चे होंगे तभी रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। भले इसका जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल देखो, ये 31 मार्च है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, 31 मार्च है, ठीक। और यहाँ पे अगला हो जाएगा 30 अप्रैल। यहाँ पे मैंने गुड्स बेचा, 31 मार्च के टाइम पे मैंने गुड्स बेचा, जिसका पैसा मुझे मिलेगा 15 अप्रैल को। लेकिन मैं इसे 31 के डेट में रिकॉर्ड कर लूँगा कि हाँ मेरा इतने का गुड्स बिका, इतना मेरा सेल हुआ। एक एग्जांपल और, सैलरी जो देते हैं, सैलरी मार्च महीने का सैलरी मिलता है अप्रैल महीने में, लेकिन उसे रिकॉर्ड हम मार्च महीने में ही कर लेते हैं, अप्रैल महीने में नहीं। भले कोई भी एक्सपेंस हो या कोई भी इनकम हो, अगर वो नेक्स्ट मंथ में रिसीव होने वाली है या वो तब रिसीव होने वाली है जब अकाउंटिंग ईयर एंड हो चुका रहेगा या उसके बाद रिसीव होने वाला रहेगा, तो उसे हम पहले ही रिकॉर्ड करके अपने अकाउंट में रख लेंगे। सर इसका एडवांटेज क्या है? देखिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है ना कि कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो क्रेडिट में गुड्स लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मिस्टर राजू है, ये क्या करते हैं, ये पहले कुछ पैसे दे करके, ये सपोज मान लो 10,000 का गुड्स लेके गए, 5,000 रुपीज़ इन्होंने पेमेंट कर दिया, 5,000 इन्होंने पेमेंट नहीं किया। बोले मार्च चल रहा है और हम बाकी के 5,000 रुपीज़ हम अप्रैल में दे देंगे। तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो 5,000 क्रेडिट में लेके गया, इसे भी हम इसी महीने में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसे हम 10,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बाकी जो 5,000 का गुड्स लेके गया, वो तो लेके गया, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हम इसी पीरियड में कर लेंगे। तो जैसे देखिए मिस्टर राजू हैं, ये पहले क्या करते हैं, गुड्स लेके गए, पैसा है नहीं है, गुड्स लेके गए, प्रोडक्शन किए, सेल किए, इन्हें इनकम हुआ, तो ये ला करके पैसे मुझे दे दिए। तो क्या होता है, जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है। इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगे जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो जब आप जर्नल एंट्री करने जाते हैं तो वहां पे आपको कहीं ऐसा दिया रहेगा कि सोल्ड गुड्स टू रोहित ऑन क्रेडिट ₹5,000। तो यहाँ पे क्या करते थे, सीधा रोहित अकाउंट को डेबिट कर देते थे टू सेल्स। और जब कैश में बेचते थे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे रोहित ने हमें पैसे नहीं दिए हैं,
तो रोहित का पैसा मुझे फ्यूचर में मिलेगा, कब मिलेगा मुझे मालूम नहीं, जब रोहित देगा तब देगा। लेकिन अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि इस एंट्री को अभी रिकॉर्ड कर लो, और इसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, पैसा इसका जो कुछ भी वाटेवर है, इसको इसी अकाउंटिंग ईयर में इसकी अकाउंटिंग करके डन कर दो। तो ये होता है अक्रूवल कंसेप्ट। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस पे ब्रीफ वीडियो चाहिए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे अगर आपको ब्रीफ में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं और अच्छे से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये चीज़ आपको बता दिया। बाकी की डेफिनेशंस पढ़ने के लिए तो आपके किताब में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये क्यों ज़रूरी था, किस लिए ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया। मुझे ही मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मेरा कोई ऐसा बिजनेस है कि सबसे पहले मैं कुछ पैसे दे करके कुछ उधारी में गुड्स लेकर के आऊँगा, प्रोडक्शन स्टार्ट करूँगा, सेल होगा, पैसा आएगा, मनी रिसीव होगा, तब जा करके मैंने उसको पैसे दे दूंगा। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होती है, ये बहुत सपोर्टिव होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। इसलिए मैक्सिमम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही बिजनेसमैन को हेल्प करती है उनके बिजनेस को ग्रो करने में। तो इतना अगर आपको समझ आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और समझ लेते हैं। अब मैं कुछ एंट्रीज लिख रहा हूं, इसमें बस आप मुझे टू एस्पेक्ट्स इन अकाउंट्स बताएंगे। इसमें टू एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? पहला सर ये होता है कि पहला एस्पेक्ट ये होगा कैश पेड। सेकंड क्या एस्पेक्ट होगा? रोहित रिसीव्ड कैश। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तब तो आप रिलेट कर पाएंगे, अदरवाइज आप रिलेट नहीं कर पाएंगे इसको। तो पिछला वीडियो जो होगा आप उसके पहले जाकर के उसे देख लीजिए। अब कैश पेड, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रोहित कौन सा अकाउंट है जिसने कैश रिसीव किया? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड, पेड सैलरी रुपीज 50,000। दो एस्पेक्ट्स इसमें क्या होंगे, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला क्या होगा इसमें? पहला जो हमारा एक्सपेंस था, सैलरी एक्सपेंस था। सेकंड, कैश इज गोइंग। क्योंकि मैंने बताया था कि जब हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं तो एक प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। कौन सा एक्सपेंस किस लिए पेमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके तब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ठीक तरह से बनाते हैं। सैलरी, सैलरी सर नॉमिनल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है। हाँ सर, पहले आप किसी भी एंट्री को लीजिए और इस तरह से क्लासिफाई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ, जर्नल बहुत आसान हो जाएगा। थर्ड, अब जब रुपीस के आगे पार्टी का नाम आ जाए तो समझ जाइए क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। रोहित को मैंने गुड्स बेचा, दो एस्पेक्ट्स क्या हुए? पहला क्या हो गया? सोल्ड गुड्स। सेकंड एस्पेक्ट क्या होगा?
रोहित इज रिसीविंग। ठीक है। सेल्स कौन सा अकाउंट्स है? रोहित पर्सनल अकाउंट है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अरे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस तरह से अब एक एंट्री और देखते हैं। ये पहला एस्पेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। पेड ₹4,000, कैश इज गोइंग। ये सेकंड एस्पेक्ट हो गया। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैंने बताया था। हर ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो है, नॉमिनल अकाउंट। सारे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सब नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। रियल अकाउंट। कुछ ट्रांजैक्शंस को लीजिए और इस तरह से पहले क्लासिफाई करके दो कैटेगरीज में बांट दीजिए, दो एस्पेक्ट्स, दो पहलू में उसको बांट दीजिए। तब देखेंगे कि अब इसके बाद जर्नल में बचा ही क्या है। अब इसके बाद अगर आप सोचो जर्नल, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या करता है, क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। चेंज कर देते हैं इसको, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कैश इज गोइंग, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अब जब रियल कैश, पहली बात कैश जा रहा, रियल अकाउंट क्या करता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट 4,000, 4,000। अब आपको अगर इतना समझ में आ गया होगा तो अगले लेक्चर से हम इस तरह के एक दो प्रॉब्लम्स और करेंगे, और जर्नल के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब एक एक करके सब खत्म कर देंगे। अच्छा, कुछ अगर आप लोगों को अभी क्लियर और नहीं हुआ रहेगा तो अगले लेक्चर में मैं और एक वीडियो डालूंगा, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। स्पेशली जर्नल तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। मेरे साथ अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जर्नल पे आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। चलिए बाय, और वीडियो को लाइक किया करिए, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कीजिए।